भाई साहब, दूसरे चरण के मतदान में जितने दागी कैंडिडेट उतारे जा सकते थे उतारे गए हैं और इसमें भी भाजपा जो है वो अव्वल है, आगे है और सबसे बेहतर प्रदर्शन भाजपा का ही है। सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार जो है वो इस बार भाजपा ने ही उतारा है। उसके बाद कोई और पार्टी आता है, वो भाजपा जो खुद को सबसे बढ़िया व्हाइट कॉलर बताती है, उसकी स्थिति अगर ऐसी है तो भाई साहब उनके मुंह से व्हाइट बातें शोभा नहीं देती। लेकिन अगर राजनीति के परिदृश्य से देखा जाए और जितने उम्मीदवार उतारे गए हैं उन सबको देखा जाए तो बहुत कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूध के धुले हैं। और राजनीति में तो कहा ही जाता है कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा हो तो दाग अच्छे हैं, और राजनीति के लिए ऐसे दागी चेहरे बहुत अच्छे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई सारे एफआईआर हैं, कई सारे गंभीर आरोप हैं और उन लोगों को कई पार्टियों ने टिकट भी थमा दिया है। वो जनसुराज जो अपने आप को साफ सुथरा होने का दावा कर रहा है वो भी अछूता नहीं है। पूरा डिटेल्स आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर मुख्य दलों की बात की जाए और उनका अपराध ग्राफ देखा जाए तो जेडीयू में 44 उम्मीदवारों में से 14 पर आपराधिक केस हैं, यानी 32% उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो 53 में से 30 उम्मीदवार दागी हैं, यानी 57%। ये प्रतिशतता इस बार सबसे ज्यादा है। 57% उम्मीदवार जो हैं वो दागी हैं, जिनमें से 22 के ऊपर गंभीर आरोप हैं। गंभीर मतलब समझते हैं ना, गंभीर आरोप है और इस तरीके से उम्मीदवार हैं। आरजेडी की बात की जाए तो दूसरे चरण में 70 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में और 70 उम्मीदवारों में से 38 उम्मीदवारों पे केस, यानी 54%। जबकि 27 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है। भाई साहब, आरजेडी और भाजपा में कंपटीशन चल रहा है कि ज्यादा गंभीर वाला कौन उतार रहा है, ज्यादा दागी उम्मीदवार कौन उतार रहा है, और दूसरे चरण में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं कि कांग्रेस में 37 में से 25 उम्मीदवारों के ऊपर जो है वो केस है, यानी 68%। कांग्रेस ने सबका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितने दागी हैं वो भर भर के उतारे गए हैं। उसमें से मजे की बात यह है कि 20 के ऊपर गंभीर अपराध का मामला है। छोटे दलों की स्थिति भी कम नहीं है भाई साहब। ये तो आपने देखा कि ये लोग बड़े दल हैं, बड़े नामची लोग हैं, जो सब लोग संविधान की ही बात कर रहा है और सब लोग कह रहा है हम संविधान बचा रहे हैं। लेकिन मजे की बात, जैसे जैसे उम्मीदवार मिले हैं, ये इसके हिसाब से सवाल पूछा जाना लाजमी है कि भाई पूरे बिहार में यही लोग आपको मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल क्यों नहीं रहे? ये बड़ा सवाल है। तो छोटे दल की बात की जाए तो जनसुराज, जो कि अभी अभी अपना पैर पसार रहा है बिहार की राजनीति में, अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो 117 उम्मीदवारों में से 58 उम्मीदवारों पे जो है वो केस है, जिसमें से आप समझ जाइए कि 50% जो है वो उम्मीदवार दागी हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो 51 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं। ये है प्रशांत किशोर का जनसुराज, सपनों के बिहार बनाने वाली ये कैंडिडेट, जिनकी स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो वीआईपी पार्टी में तो हद ही है। 7 गो टिकट मिला है जिसमें 5 दागी उम्मीदवार हैं, मतलब आंकड़ा पहुंच जाता है 71% का। वहीं अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए सीपीआई में 6 में से 5 उम्मीदवार पे केस है, यानी 83%। एलजेपी की अगर बात की जाए तो 15 में से 9 दागी, यानी 60% की छवि जो है वो इस तरीके की है। और आप समझ सकते हैं कि भाई मामला जो है वो कितना माहौल गर्म है और कैसे-कैसे लोग जो है वो खड़े हैं। बिहार में अगर टॉप 10 प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो केस जनसुराज पार्टी के मनीष कश्यप पे, चनपटिया पे है। उन पर कुल 56 सीरियस आईपीसी की धारा दर्ज है, जिनमें से 22 केस दर्ज है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो आपको बता दूं कि संजीत कुमार जो है वो 14 केस उनके ऊपर है और सबसे ज्यादा इन्होंने जो है वो मामला आगे बढ़ाया है। और वहीं अगर आपको बात कर दें तो संजीत कुमार गुप्ता जो है उनके ऊपर 45 गंभीर मामले हैं। आरजेडी के देवा गुप्ता मोतिहारी से हैं वो, और इनके ऊपर 40 गंभीर मामले जो है इनके ऊपर दर्ज हैं। 28 में भी 28 मामले ऐसे हैं जो अभी इनके ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ये थोपा गया है कि भाई साहब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको चुनने के सिवा कुछ और आप चुन ही नहीं सकते। और ये लोग
बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, चाहे जनसुराज हो या फिर बाकी लोग, सबने रिकॉर्ड कायम किया है और एफआईआर और बाकी जिस तरीके का मामला है लोगों के ऊपर, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे ही कैंडिडेट उतारने थे क्या? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, जितने दागदार लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको देख के मेरे मन से तो यही आवाज़ आ रही है कि भाई अगर दाग लगने से कुछ अच्छा हो रहा है, तो दाग अच्छे हैं। बाकी आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।